हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जो गिवन डेटा है, इसमें कहा गया है जो गिवन डेटा है उसके आधार पर जो चीजें हमसे पूछी गई हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इसको लेकर के इसमें हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम इस बात को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में a की वैल्यू दी है दैट इज 5, d की वैल्यू दी है दैट इज 3, n की वैल्यू दी है दैट इज 50 और हमें n और sn की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिएगा, n की वैल्यू फाइंड करनी है और sn की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन में देखा था कि n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किस चीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और sn फाइंड करने के लिए a, d और n हम फाइंड कर चुके होंगे तो sn का हम तो सबसे पहले इस सवाल में हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा से ही पता चल रहा है an की वैल्यू फाइंड आउट, an का फॉर्मूला लगाना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा, an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दिया। an की वैल्यू दैट इज गिवन 50 इज इक्वल टू a5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3। अब देखिएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 5 इधर आ जाएगा, दैट इज 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, that is 45 is equal to n minus 1 into 3। अब इसके बाद क्या करना है, इस 3 को अपॉन में ले आते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n minus 1 is equal to 4 5 upon 3, that is equal to n minus 1 is equal to 15। तो यहाँ से हमारे पास फर्दर क्या आ गया, यहाँ से फर्दर अब हम n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फर्दर हमारे पास क्या, इस 1 को हम इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 दैट इज n इज इक्वल टू 16। हमारे पास n की वैल्यू आ गई दैट इज 16। यहाँ पर n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पहली चीज हमें जो फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट हो गई दैट इज n। अब नेक्स्ट चीज हमें इसमें क्या निकालना है, दैट इज sn। तो हमें नेक्स्ट एसएन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को एसएन के फार्मूले में पुट कर देते हैं। देखिएगा, एसएन का फार्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल टू n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये एसएन का फार्मूला आ गया। अब देखिएगा, n अभी हमने निकाला है 16 बाई 2, यहाँ पर रख देते हैं। a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5, d की वैल्यू 3, तो 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 8 और यहाँ 5 टू 10 प्लस 15 इंटू 3। अब देखिएगा, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दैट इज 8 इन द ब्रैकेट 10 प्लस 45 दैट इज 8 इंटू 55। देखिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पंचे 40 का 0 कैरी लगा 4 और यहाँ फिर आ गया 440। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका जो सीरीज दी गई थी, जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी, उससे हमारा जो n की वैल्यू थी वो 16 आ गई और जो sn का हमें फाइंड आउट करना था दैट इज 440 आ गया। इसी प्रकार से इसके अन्य सवाल हैं जो उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसके जो अदर्स क्वेश्चंस हैं उनमें क्या दिया गया है, क्या हमें निकालना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिएगा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें a की वैल्यू दी गई है, a13 की वैल्यू दी गई है और हमें d और s13 निकालना है। तो देखिएगा, a दिया गया है दैट इज 7, a13 दिया गया है दैट इज 35
और डी फाइंड आउट करना है और S13 फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इसके बाद हमें क्या करना है। देखिएगा यहाँ पर A13 दिया है, यानी कि हमको A13 का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अब A13 का फॉर्मूला खोलेंगे, उसमें A की जो दी गई वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो हमें D की वैल्यू निकल आएगी, और जो D की वैल्यू आएगी फिर उसके बाद हमें A, D, N तीनों की वैल्यू पता होगी, S13 की वैल्यू निकाल देंगे। देखिएगा कैसे। अब देखिएगा A13 है, A13 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर है A13 इज इक्वल टू 35। A13 is written as A plus 12D is equal to 35। A की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, दैट इज 7 प्लस 12D दैट इज इक्वल टू 35। ये 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12D इज इक्वल टू 35 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 28। तो यहां से D इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2 से कट जाएगा तो ये 14/6, 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 7 जा यानी कि 7/3 आ गया। यहां से जो वैल्यू D की आ गई दैट इज 7/3। अब देखिएगा हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया, S13 पूछा गया। S13 का मतलब क्या है कि यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 13 है। 13 टर्मों का हमें सम निकालना है, तो हम सम का फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज S n इज इक्वल टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये सम का फार्मूला है, हमने यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ पर सम का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज S13 इज इक्वल टू 13/2 इन द ब्रैकेट A की वैल्यू हमें पता है दैट इज 7, 2 इंटू 7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 और इंटू D की वैल्यू दैट इज 7/3। यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब देखिएगा इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 13/2 इन द ब्रैकेट 14 प्लस 12 इंटू 7/3। ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 13/2 in the bracket 14 plus 7 4 the 28, so that is 13/2 32 42 हो गया। अब ये देखिएगा 42 2 1 2 2 21 ये कट गया, तो हमारे पास अब फर्दर क्या बचा, 13 इंटू 21। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 1 13 का 3 कैरी लगा 1, 13 2 26 1 27। यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई इसको मल्टीप्लाई करने पे दैट इज 273। इस प्रकार से हम इस प्रकार के जो सम्स होते हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकेंड सम की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली जो जिसमें पूछा गया था S13 दैट इज 273। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिएगा इसमें क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस बारे में देखते हैं। देखिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में A12 दिया गया है और साथ ही साथ D की वैल्यू दी गई है, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो A की वैल्यू और S12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा इसमें हमें सबसे पहले जो वैल्यू दी है हमें वो है A12। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि A12 का हमें फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो A12 इज इक्वल टू देखिएगा यहाँ पर कितना दिया है, दैट इज 32 और D की वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज 3। अब देखिएगा A12 का फार्मूला अप्लाई करके उसमें D की वैल्यू पुट कर देंगे तो A की वैल्यू वहां से हमें फाइंड आउट हो जाएगी।
और ए और डी एन सब हमें पता हो जाएगा। तो देखिएगा, तो हम S12 के लिए फार्मूला लगा देंगे तो हमें S12 की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पर देखते हैं A12 इज इक्वल टू क्या हो सकता है। A12 इज इक्वल टू है दैट इज 32। इट मीन्स क्या है, A प्लस 11D दैट इज इक्वल टू 32। इट मीन्स क्या है कि A की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, A प्लस 11 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 32। तो क्या हो गया, A प्लस 33 दैट इज इक्वल टू 32। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 32 माइनस 33 दैट इज इक्वल टू -1। यहाँ पर से जो हमारी वैल्यू आ गई सॉल्व होके, जी हमने 33 इधर भेज दिया, तो 32 माइनस 33 दैट इज -1। यहाँ से A की वैल्यू -1 आ गई। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, S12 निकालना है। S12 का मतलब यहाँ क्या है, n की वैल्यू दी है 12 और इन 12 टर्म्स के लिए हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो S का फार्मूला यानी कि सम का फार्मूला लगा देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 12। 12/2 इन द ब्रैकेट 2a। a की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की, दैट इज -1 प्लस n दैट इज 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू गिवन है दैट इज 3। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा ये यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ पर 2 माइनस का आ गया, यहाँ 11 प्लस 11 इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6 माइनस 2 प्लस 33 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू ये 33 में से 2 गया दैट इज 31। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 186 आ गया। यानी कि इस प्रकार से जो हमारे इसके लिए थर्ड क्वेश्चन के लिए जो सम आना था, निकालना था हमें, वो आ गया दैट इज 186। इस प्रकार से हम इसका किसी भी सवाल का सम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि उसमें सम नहीं निकालना है। उसमें जो पूछा गया है वो 8 10 पूछा गया, यानी कि 10th टर्म पूछा गया क्या होगा इसके लिए, और उसमें जो दिया है वो भी हमें वो सम के रूप में दिया है। यानी कि अब सम दिया है और 10th टर्म निकालना है और डी की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। जो हमें दिया है दैट इज A3 इज इक्वल टू 15, और जो हमें और क्या दिया है दैट इज S10 इज इक्वल टू 1 to 5, और हमें D और A10 की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा इसका मतलब क्या है, A3 इज इक्वल टू 15 दिया है, इसका मतलब क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 गिवन है। अब देखिएगा जो हमारा सम के फॉर्मूले में आता है वो 2a के टर्म्स में आता है फॉर्मूला, तो हम यहाँ पर भी इसको 2a के टर्म्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब देखिएगा इसके बाद हम सम का फॉर्मूला खोल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर 10 दिया है, इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 10 दी है, तो यहाँ सम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n/2, यानी कि 10/2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और d की भी वैल्यू हमें नहीं पता है, और 10 - 1 n की वैल्यू 10 - 1 इंटू d दैट इज इक्वल टू 1 to 5। अब देखिएगा यहाँ पर जो अब हम फर्दर इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखिएगा जो फर्दर हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज 5
5 2 सा 10 हो गया। यहाँ से क्या आ गया, दैट इज 2a आ गया, और यहाँ पर आ गया 9d, और यहाँ आ गया 1 2 5। देखिएगा ये 5 जो है इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास दैट इज आ जाएगा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 1 2 5 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारे पास यहाँ सेकेंड इक्वेशन आ गई 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 आया है, अब इसको हम इस फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, यानी कि 2a प्लस 4d प्लस 5d, यानी कि यहाँ से हमें डायरेक्टली d की वैल्यू निकल आएगी, फिर हम 8 10 के लिए प्रोसेस कर लेंगे। अब देखिएगा d की वैल्यू के बाद अब हमें यहाँ पर इसको हमने तोड़ दिया, तो a प्लस 4d प्लस 5d इज इक्वल टू 25 हो गया। अब देखिएगा इस पार्ट की a प्लस 4d वाला जो पार्ट है, ये इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू दी है दैट इज 30, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ गई दैट इज 30 आ गई, प्लस यहाँ से आ गई 5d और इक्वल्स 25 आ गया। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया। अब देखिए जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 30 इधर आ जाएगा, यानी कि 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30, दैट इज 5d इज इक्वल टू माइनस का 5 आ गया। अब देखिएगा 5d इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, तो यहाँ से फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर डिवाइडेशन करने पर d इज इक्वल टू माइनस 1। देखिएगा 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और माइनस 1 आ गया। अब देखिएगा जो अब हमें फर्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी d की, वो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू हमें मिल गई दैट इज माइनस 1। अब d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब नेक्स्ट हमें a10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a प्लस 9d, यानी कि a प्लस 9d का मतलब d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू और पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, d की जो वैल्यू आई है उसको हम यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिएगा दैट इज 2a प्लस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या हो गया, 2a माइनस 4 इज इक्वल टू 30, ये 30 उधर चला जाएगा, तो दैट इज 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 34। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू 34 आ गया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया दैट इज 17, 2 से डिवाइड हो गया। अब a की वैल्यू आ गई 17, तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या निकालना है, इसमें 8 10 निकालना है, तो हम यहाँ पर 8 10 निकाल लेते हैं। 8 10 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 9d, दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 17 प्लस 9 और d की वैल्यू दैट इज माइनस 1, दैट इज 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 दैट इज 8, यानी कि यहाँ से हमारी जो 8 10 की वैल्यू है वो 8 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि a13 इज इक्वल टू 15, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है d इज इक्वल टू 5 और s9 इज इक्वल टू 75। तो देखिएगा s9 की वैल्यू दी है दैट इज 75 और d की वैल्यू दी है दैट इज 5, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर फॉर्मूला s9 का खोलना पड़ेगा, दैट इज n/2 यानी कि 9/2 इन द ब्रैकेट 2a की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, प्लस n-1 यानी कि 9-1 इंटू d की वैल्यू सवाल में गिवन है दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 75। अब देखिएगा यहां से दैट इज 9/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। अब देखिएगा
ये वैल्यू जो है इधर चली जाएगी, यानी कि ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 9 डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, दैट इज 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 3 3 9 315। यहाँ पर आ गया 25, तो ये 25 3 75। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50/3। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, दैट इज 2a इज इक्वल टू 50/3। और देखिएगा इसके साथ हमने क्या किया, इस 40 को अपोजिट साइड में ले गए तो -40। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 3 एलसीएम हो गया, यहाँ 50 और यहाँ आ गया -120। 1 3 3 तो 40 3 120। तो यहाँ पर दैट इज फर्दर आ गया -70/3। अब देखिएगा 2a इज इक्वल टू -70/3 आया है, 2a इज इक्वल टू आ गया -70/3। तो देखिएगा 2 से कट जाएगा ये, दैट इज 35। तो यहाँ पर फर्दर a इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज -35/3। a की वैल्यू हमें पता चल गई -35/3। अब जब a की वैल्यू हमें पता चल गई, d की वैल्यू हमें सवाल में दी है, अब हमें नेक्स्ट a की वैल्यू पता चल गई, इसके बाद हमें a9 और निकालना है। तो a9 इज इक्वल टू क्या होता है, a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, दैट इज a की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू दैट इज 5, दैट इज डी की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 5 थी। तो यहां से आ गया दैट इज -30/5/3 प्लस 40। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज 3। तो यहाँ से -35 हो गया, यहाँ से 120 हो गया। तो 120 में से ये लेस हो जाएगा, तो दैट इज कितना आ गया, दैट इज 85/3। ये हमारा आंसर आ गया A9 के लिए, यानी कि A9 जो टर्म है, यानी कि 9th टर्म है, वो 85/3 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें देखते हैं क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें वैल्यूज गिवन है वो गिवन है, देखिएगा a की वैल्यू गिवन है 2, d की वैल्यू गिवन है 8, s n की वैल्यू है 90, n और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिएगा ये है 6th क्वेश्चन हमारा। अब इसमें हम Sn की वैल्यू 90 है, तो Sn के लिए हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अब देखिएगा क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम नहीं रख सकते, तो यहाँ n/2 ही होगा। इन द ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू दैट इज 2 प्लस n-1 और इंटू d दैट इज 8 इज इक्वल टू 90। अब देखिएगा ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 180, उधर हो जाएगा, यहाँ हो गया 4 प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 8n-8 इज इक्वल टू 180। अब देखिएगा इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो n बाहरी है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 8 दैट इज 8n-4 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 8n² - 4n इज इक्वल टू 180। अब 180 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 8n² - 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा ये पूरी इक्वेशन जो है 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज 2n² माइनस n और माइनस 45। अब देखिएगा 45 के ऐसे फैक्टर करने हैं 45 इंटू 2 के कि माइनस करके हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, माइनस करके 1 आ जाए।
तो देखिएगा यहाँ पर 45 के फैक्टर कितने होते हैं, 15 इंटू 3, और 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, यानी कि टोटल फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5, और एक ये 2 का फैक्टर 2, तो यहाँ 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, यानी कि 9 टोटल हुआ 90। तो 90 मीन्स क्या हुआ, 9 10 माइनस 9 कर सकते हैं, तो 10 माइनस 9 n बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स 0। इसके आगे का फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसके आगे का यहाँ सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहाँ से 2n कॉमन हो गया दोनों में, तो यहाँ बचा n माइनस 5, और यहाँ से 9 कॉमन हो गया प्लस का, तो यहाँ से बचा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा इसके बाद n माइनस 5 दोनों से कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इनको इंडिविजुअली दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी n इज इक्वल टू 5, और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 9 उधर जाएगा तो माइनस 9 और बाई 2, तो माइनस 9 बाई 2 एक और वैल्यू मिल गई। देखिएगा जब भी हम किसी भी सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है वो उनकी वैल्यूज एक काउंटिंग नंबर होती है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स नेवर बी अ निगेटिव नंबर, इसलिए जो ये नंबर है इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे और इस नंबर को हम कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया था दैट इज an की वैल्यू का an का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a की वैल्यू रख दी 2 और प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू 8। इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ 8 ये 2, तो 4 8 4 जा 32 और प्लस 2 दैट इज 34 आ गया। इस प्रकार से हम जो भी हमें सवाल दिए होते हैं उनको हम उनके लिए जो भी हमें पूछा गया है, जो डेटा दिया है उसके अनुसार हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट हम लोग 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 7th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि a की वैल्यू दी गई है दैट इज 8 और an की वैल्यू दी गई है दैट इज 62 और sn की वैल्यू दी गई है 210 और हमें n और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने an का फॉर्मूला लगा दिया दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 62 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर a की वैल्यू हमने पुट कर दी दैट इज 8। a की वैल्यू जब 8 पुट कर दी तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 8 इधर गया तो दैट इज 62 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 54 आ गया। तो यानी कि ये हमारे पास आ गया n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54। तो हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। देखिए फर्दर सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने एस एन की जो वैल्यू दी है दैट इज 210, इसका भी फॉर्मूला खोल दिया n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू 210 इज इक्वल टू में, तो n बाई 2 तो ऐसे ही रहा। a की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी दैट इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू क्या आ गई। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, यहाँ पर जो हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया दैट इज 54 n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रख दिया इक्वेशन 1 से, और a की जगह पर 8 रखा था तो 8 2 16 आ गया। तो यहाँ पर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 70। तो n बाई 2 इंटू ये इक्वल में है, इसके इक्वल में है 210। तो देखिएगा यहां से फर्दर हमारे पास क्या आ जाता है दैट इज n बाई 2 इंटू ये हो गया 70 इज इक्वल टू 210।
यहां से हमारे पास क्या आ गया, दैट इज, ये देखिएगा यहां से कट जाएगा, 2 बन जा 35। इट मीन्स क्या आ गया, यहां से आ गया 35n इज इक्वल टू 210। तो यहां से n इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 210 डिवाइडेड बाई 35। तो ये कितना आ गया, n इज इक्वल टू 6 आ गया। तो यहां से हमें इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज, जो 210 बाई 35 को डिवाइड कर दिया तो n की वैल्यू आ गई 6। हमें यही d और n की वैल्यू निकालनी थी। अब हमने n की वैल्यू निकाल ली, अब n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54, दैट इज 5d इज इक्वल टू 54। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 54 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से ये d की वैल्यू आ गई 54 डिवाइडेड बाई 5। इस प्रकार से हम n और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। 8 में क्या दिया गया है, a n की वैल्यू हमें दी गई है और साथ ही साथ s n की वैल्यू दी गई है। a n और s n की वैल्यू दी गई है और हमको n और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा उसमें इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दी है पहले हम सबसे उनको नोट कर लेते हैं। देखिएगा जो वैल्यू दी है दैट इज a n इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 2 और s n इज इक्वल टू -14 और हमें फाइंड करना है n एंड a। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करें, a n है तो a n का फॉर्मूला खोल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल 4। अब देखिएगा इसको हमने इक्वेशन ऐसे ही 1 मान लिया। अब एस एन का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज n बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -14 है। इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर n भी फाइंड करना है, a भी फाइंड करना है, d की सिर्फ हमें वैल्यू पता है। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, a को a प्लस n में। देखिएगा क्योंकि यहाँ पर भी n हमें नहीं पता, वहां पर भी तो हमें एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पर n बाई 2, यहाँ पर ब्रैकेट में हमने कर दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, इज इक्वल टू -14। यहाँ से देखिएगा फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की टोटल वैल्यू हमको यहाँ से मिल गई 4। अब देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्दर हमारे पास यहाँ आ गया n बाई 2 इंटू a ब्रैकेट a प्लस 4, ये इसकी पूरी वैल्यू 4 हो गई, इज इक्वल टू -14। दैट इज फर्दर रिटर्न एज, जे 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 28 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 2 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 14 2 28 अपॉन a प्लस 4। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई -28 अपॉन a प्लस 4। अब देखिएगा a की वैल्यू यहाँ -28 अपॉन a प्लस 4 हम इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अब देखिएगा ये -28 अपॉन a प्लस 4 हमने यहाँ रखा और प्लस n माइनस 1 इंटू डी है इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा यहाँ पर अगर चाहे तो सिर्फ हम d की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो हमारी n की वैल्यू है, n की वैल्यू हम यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया a प्लस इन द ब्रैकेट -28 अपॉन a प्लस 4 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू हमें पता है दैट इज 2 इज इक्वल टू 4।
अब देखिएगा यहाँ पर ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एन की वैल्यू इससे पूरी ए में है तो हमें ए के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए एलसीएम हमने ले लिया, दैट इज ए प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ से आ गया ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 28। अब देखिएगा यहाँ पर तो ये माइनस 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस ए माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब देखिएगा इस टर्म के साथ जब 2 का मल्टीप्लाई भी है तो हम यहीं पर इसका 2 का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ 4 2 8 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज 28 2 56 हो गया। ये जो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई था इन दोनों टर्म में हमने यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखिएगा इसके बाद जो हमारे पास ये आया है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने इधर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो ए स्क्वायर 2a 4a में से 2a घटा तो 2a और ये 56 माइनस 8 दैट इज माइनस का 64 और इक्वल में हमारे पास आ गया दैट इज 4a प्लस 16। अब देखिएगा इसको हम इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4a माइनस 64 माइनस 16। तो ये फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू ये हो गया 0। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2a और यहां से जो हो जाएगा दैट इज माइनस 80। अब 80 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ पर 2a आ जाए। अब देखिएगा 80 के और घटा करके देखिए 80 के फैक्टर 8 इंटू 10 हो सकता है, 10 8 जा 80 होता है और यहाँ पर इसके फैक्टर भी हो जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 8a माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं तो a कॉमन ले लिया तो a यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, a माइनस 10 बचा और इधर से प्लस 8 कॉमन ले लिया तो यहाँ से भी a माइनस 10 बचा। अब देखिएगा a माइनस 10 बचा तो हमारे पास यहाँ फर्दर क्या आ गया, हमने दोनों में से a माइनस 10 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस 10 कॉमन हो गया तो a प्लस 8, यानी कि a की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 8 आ गई और एक 10 आ गई प्लस की। इनको दोनों को इंडिविजुअल हमने एक 0 के इक्वल किया तो a की एक वैल्यू आ गई माइनस 8 और दूसरी वैल्यू आ गई 10। अब ये जो a की वैल्यूज आई हैं माइनस 8 और 10, इन वैल्यूज पर हम इसको चेक करते हैं। देखिएगा n की वैल्यू क्या संभव हो सकती है। अब a की दो वैल्यूज आई हैं माइनस 8 और 10। देखिएगा तो हम बारी बारी से हम एक एक वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ये हमने इक्वेशन मान ली 2 इक्वेशन में पुट करते हैं तो जो 2 में हम पुट करेंगे पहले हम a इज इक्वल टू माइनस 8 पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस 8 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू माइनस 28 अपॉन माइनस 8 प्लस 4 आ जाएगा दैट इज माइनस 28 अपॉन माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया 4 7 जा, n की वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट वैल्यू एक a इज इक्वल टू 10 रखते हैं। जब a इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 28 अपॉन 10 प्लस 4 दैट इज माइनस 28 अपॉन 14 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, जो कि संभव नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए जो है हमारी a की वैल्यू हो गई माइनस 8 और इस प्रकार a की वैल्यू माइनस 8 हुई और उससे n की वैल्यू हुई 7। यही दो वैल्यू हमें a और n की फाइंड आउट करनी थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, इसके बारे में हम पहले देखते हैं। देखिए a और n की वैल्यू दी है
एस की वैल्यू दी है और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा एस की वैल्यू दी है तो हमें क्या करना है, एस इज इक्वल टू 192 दिया है, ए दिया है 3 और एन दिया है 8। तो हमें एस का फॉर्मूला खोल देना है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दैट इज इक्वल टू 192। अब देखिएगा यहाँ फॉर्मूला हम खोल देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, n/2 मीन्स 8/2 हो गया, वैल्यू पुट करते हैं 2a, a की वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 प्लस n-1, n यानी कि 8 -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी इक्वल्स 192। देखिएगा ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा, तो यहाँ आ गया 4 इन द ब्रैकेट 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। दैट इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 4 4 जा 16, यहाँ पर बचा 3, अब यहाँ पर हुआ 32, 4 8 जा 32। अब देखिएगा ये इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्दर, दैट इज 7d इज इक्वल टू 48 माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 7d इज इक्वल टू 42। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 42 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज फर्दर d इज इक्वल टू 6 आ गया। इस प्रकार से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। d की ही वैल्यू हमें पूछी गई थी, हमने जो कि निकाल लिया यहाँ पर। अब हम इसका लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज 10th पार्ट। इसका जो 10th पार्ट है इसमें क्या कहा गया है, इसमें गिवन है n इज इक्वल टू 28 यानी कि लास्ट टर्म 28 है, और गिवन है S144 इज इक्वल टू 1144 दिया है, और देयर आर टोटल 9 टर्म्स, और इसमें 9 टर्म्स है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। l मतलब क्या दिया है, दैट इज an, लास्ट टर्म 28 दिया है और s की वैल्यू दी है दैट इज 144, और यहाँ पर n कहा गया है नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 9 है, और a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले हम an का फॉर्मूला खोल देते हैं, दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 28। यहाँ से अब सेकेंड, अब देखिएगा यहाँ पर जो हमें इसमें वैल्यू है, n की वैल्यू हमें पता है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज a प्लस 9-1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 28, दैट इज a प्लस 8d इज इक्वल टू 28। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिएगा यहाँ से s का फॉर्मूला हम खोल देते हैं, दैट इज n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू दी है दैट इज 9 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 144। अब इसको हम इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इट मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू जो है हम रख देते हैं, यहाँ पर भी दैट इज 9/2। अब इधर इसको ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2a प्लस 8d इक्वल्स 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिएगा यहाँ से ये जो है नंबर 3 से कट जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 12, यहाँ बचा 2 और 3 8 जा 24। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, अब हम इसको तोड़ देते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो हम वैल्यू
आई है उसको हम तोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें इस एक पार्ट की वैल्यू मिल जाएगी, हम दूसरे पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिएगा ये फर्दर कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 6 या 18। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2a, 2a को हम तोड़ देते हैं a प्लस a में प्लस 8d दैट इज इक्वल टू 32। तो यहाँ पर देखिएगा a प्लस 8d है, इसकी वैल्यू हम 28 पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और a की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। a प्लस 28 इज इक्वल टू 32 दैट इज a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और a की ही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। इस प्रकार से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है।